क्या आपको पता है कि ज्यादातर लोग अपनी असली पहचान जाने बिना ही इस दुनिया से विदा हो जाते हैं? वो जिंदगी में ऐसे गुजरते हैं जैसे बस एक लंबा रास्ता पार कर रहे हों, और आखिर में उन्हें सिर्फ खालीपन मिलता है। और सबसे हैरान करने वाली बात, उन्हें लगता है कि यही जिंदगी का असली रूप है। लेकिन मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसे अगर आप सिर्फ एक हफ्ते तक पूरी लगन से अपनाएंगे तो आप अपनी जिंदगी की दिशा ही बदल सकते हैं। और मैं यहाँ छोटी मोटी कामयाबी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इतने गहरे बदलाव की बात कर रहा हूँ कि पीछे मुड़कर देखने पर आपको अपनी ही जिंदगी पहचान में नहीं आएगी। हाँ, मैं जानता हूँ ये नामुमकिन सा लगता है, लेकिन यही वजह है कि ये काम करता है। मैंने बहुत जल्दी सीख लिया कि असल में सिर्फ एक ही सवाल मायने रखता है। आप दिल से क्या चाहते हैं? आपका परिवार आपसे क्या उम्मीद करता है? आपके दोस्त आपके लिए क्या सही समझते हैं, या मार्केट में क्या आसानी से मिल सकता है? ये सब मायने नहीं रखते। मैं उस चाहत की बात कर रहा हूं जिसकी कल्पना से ही आपका दिल तेजी से धड़कने लगे। वो चाहत जो इतनी दूर लगती है कि आप थोड़ा मजाकिया भी महसूस करने लगें। जब किसी ने मुझसे पहली बार ये सवाल पूछा था, तब मैं बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा था। जिंदगी में कुछ बड़ा होने की कोई उम्मीद नहीं थी। मेरी कोई खास पढ़ाई नहीं थी, मैं कर्ज में डूबा हुआ था और सालाना $4000 से ज्यादा नहीं कमा पा रहा था। फिर भी ये सवाल मेरे दिमाग में बार बार घूमता रहा। एक आदमी ने मुझसे कहा कि अगर मैं ठीक वैसे ही करूं जैसा वो कहेगा तो मैं अपनी हर चाहत पूरी कर सकता हूं। मैंने मन ही मन हंसा। ये खोखला, असंभव सा वादा लग रहा था, लेकिन मेरा एक हिस्सा नाकामियों से बिल्कुल थक चुका था, और शायद इसीलिए मैंने जोखिम उठाने का फैसला किया। बदलाव धीरे धीरे शुरू हुआ। मुझे समझ नहीं आता कैसे, लेकिन मेरे अंदर कुछ बदल गया था। मैंने अपने लक्ष्यों को लिखना शुरू कर दिया, ये बिल्कुल नहीं सोचते हुए कि ये कैसे पूरे होंगे। मैं कम से कम थोड़ी देर के लिए उस तर्क को छोड़ने को तैयार था जो मुझे रोक रहा था। और इसी तरह 1 साल से भी कम समय में मेरी कमाई $4000 सालाना से बढ़कर $14,500 मासिक हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये इतनी जल्दी कैसे हुआ, लेकिन मुझे पता था कि ये महज भाग्य नहीं था, ये किस्मत नहीं थी, ये एक स्पष्ट लक्ष्य और इतनी तीव्र इच्छा शक्ति का कमाल था जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन था। मुझे एहसास हुआ कि ज्यादातर लोग इस तरह का बदलाव कभी नहीं देख पाते, क्योंकि उनके लक्ष्य इतने छोटे होते हैं कि वो कोई बड़ा बदलाव नहीं ला पाते। वो बिल चुकाना या थोड़ी ज्यादा सुविधाएं पाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि ये कोई लक्ष्य नहीं, बल्कि बस जिंदा रहने का तरीका है। असली लक्ष्य वो होता है जिसके बारे में आपको पता ही नहीं होता कि उसे कैसे हासिल किया जा सकता है, लेकिन जिसके बारे में सोचते ही आपके अंदर एक जुनून जाग उठे। और हां, डर भी लगेगा। जब मैंने पहली बार अपना लक्ष्य कागज पर लिखा तो मेरे दिमाग ने चिल्लाना शुरू कर दिया, तुम कौन हो ये पाने के लिए? तुम्हारे पास ना ज्ञान है, ना रिश्ते, ना कुछ भी। और जानते हो मैंने क्या किया? मैंने लिखना जारी रखा, देखते रहा और खुद को ये एहसास दिलाता रहा कि ये अब मेरा है। मैंने पाया कि जिस पल आप तय करते हैं कि आप क्या चाहते हैं, वो पल ही एक बड़ा बदलाव लेकर आता है, क्योंकि उस पल से भले ही आपको पता ना हो, आप अपने सारे फैसले उसी लक्ष्य के हिसाब से लेने लगते हैं। वो मौके जो पहले नजरअंदाज हो जाते थे, अब दिखने लगते हैं। लोग, विचार और हालात जो पहले दूर लगते थे, अचानक आपके रास्ते आने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे दुनिया आपकी पसंद का जवाब दे रही हो, लेकिन इसके लिए आपको सबसे पहले फैसला करना होगा। सही समय का इंतजार नहीं करना, किसी की मंजूरी नहीं लेनी, हालात के अनुकूल होने का इंतजार नहीं करना। बस एक सवाल है, क्या आप चाहते हैं? मुझे पता है ये बेतुका लग सकता है। आखिर अगर इतना आसान होता तो सबके पास अपनी मनपसंद जिंदगी होती, लेकिन सच्चाई ये है कि बहुत कम लोग खुद को सच में चाहने की इजाजत देते हैं। बहुत कम लोग खुद को कुछ ऐसा पाने की इजाजत देते हैं जो मुमकिन से भी परे लगता हो। यही वजह है कि इतने सारे लोग अपनी जिंदगी के आखिर में पहुंच जाते हैं और कभी ये नहीं जान पाते कि वो क्या बन सकते थे। मैंने दूसरी तरफ फैसला किया कि मैं ऐसे नहीं जीऊंगा, और यही फैसला जो इतना छोटा और बड़ा दोनों था, मुझे उस रास्ते पर ले आया जिसने मेरे नतीजों और मेरी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। ज्यादातर लोग ऐसे लक्ष्य बनाते हैं जो उनके पहले से आ रहे काम में बिल्कुल फिट बैठते हैं। उन्हें सुरक्षित महसूस होता है क्योंकि वो रास्ता जानते हैं, प्रक्रिया समझते हैं
और नतीजे का अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन यही वजह है कि वो एक ही जगह बने रहते हैं। जो लक्ष्य आपके कंफर्ट जोन में समा जाए, वो लक्ष्य नहीं आपके पहले से चल रहे काम की बस दोहराव है। अगर आपको बिल्कुल पता है कि आप किसी चीज को कैसे पाएंगे, तो इसका मतलब है कि आप आगे नहीं बढ़ रहे, खुद को चुनौती नहीं दे रहे और वो बदलाव नहीं ला रहे जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। जब आप ऐसा लक्ष्य चुनते हैं जो नामुमकिन सा लगता है, तो कुछ अजीब होता है। आपका दिमाग ऐसे रास्ते ढूंढना शुरू कर देता है जो पहले आपके लिए मौजूद ही नहीं थे। ऐसा लगता है जैसे कोई अनदेखा दरवाजा खुल गया हो, जो आपको उन साधनों, विचारों और लोगों से जोड़ता है जो हमेशा से मौजूद थे, लेकिन आपकी समझ में नहीं आते थे। और मैं जानता हूं कि शुरू में ये असहज लगेगा। पहली प्रतिक्रिया ये होगी कि आप लक्ष्य को छोटा करने की कोशिश करें ताकि वो आपकी मौजूदा जिंदगी में फिट बैठ जाए। लेकिन ठीक इसके उलट होना चाहिए। आपको अपने आप को बड़ा करना होगा ताकि आप लक्ष्य में फिट बैठ सकें। मुझे एक बहुत ही यादगार वाकया याद आ रहा है। एक मेरी सहकर्मी थी, एक कामयाब वकील, बड़े बड़े सौदों और बड़े पदों पर बैठे लोगों से निपटने की आदी। एक सेमिनार में उन्होंने एक कागज के टुकड़े पर बहुत छोटे अक्षरों में, ताकि कोई पढ़ न पाए, लिखा, मैं बॉब प्रॉक्टर के साथ काम करना चाहती हूं और दुनिया का सबसे ज्यादा बदलने वाला कॉर्पोरेट प्रोग्राम बनाना चाहती हूं। उस वक्त उन्हें बिल्कुल नहीं पता था कि वो वहां कैसे पहुंच सकती हैं। वो मेरे काम को निजी तौर पर नहीं जानती थीं। उन्हें पर्सनल डेवलपमेंट का कोई अनुभव नहीं था और वो पूरी तरह से वकालत में लगी हुई थी। लेकिन उस विचार ने उन्हें एक अजीब सा एहसास दिया, डर और उत्साह का मिला जुला सा। आगे के दिन उनके लिए एक आंतरिक जंग थे। हर बार जब वो अपने लक्ष्य के बारे में सोचती तो उनके दिमाग में आवाज आती, तुम काबिल नहीं हो, तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है, तुम्हारे पास संपर्क नहीं है, ये बेमानी है। वो उस विचार को छोड़कर अपने पुराने रास्ते पर वापस जाने की कोशिश करती, लेकिन साथ ही ऐसे वक्त भी आते जब वो ये सोचने देती कि अगर ये सही हो जाए तो क्या होगा। वो कल्पना करती कि कैसे एग्जीक्यूटिव सिर्फ अपनी कंपनियां ही नहीं बल्कि अपने परिवारों को भी बदल रहे हैं और इसका असर पूरे समाज में फैल रहा है। यही दृष्टि उन्हें मजबूत रखती थी, भले ही उनके पास इसका कोई सबूत ना हो कि वो सही रास्ते पर हैं। धीरे धीरे हालात बदलने लगे, छोटे छोटे रिश्ते बनने लगे, अप्रत्याशित मौके मिलने लगे और कदम दर कदम वो लक्ष्य जो नामुमकिन सा लग रहा था आकार लेने लगा। जब तक कि सालों बाद वो मेरे साथ थीं, वही प्रोग्राम पेश करती हुई जो उन्होंने उस छोटे से कागज के टुकड़े पर लिखा था। अगर उन्होंने उस दिन कुछ ज्यादा यथार्थवादी चुना होता तो वो आज भी वैसे ही जी रही होती, उसी पद पर, उसी दिनचर्या के साथ और उसी सीमा के साथ। सामान्य लक्ष्य आपको रोक कर रखते हैं क्योंकि वो आपके दिमाग को बड़ा नहीं होने देते। वो आपको कुछ नया सीखने के लिए मजबूर नहीं करते, अनिश्चितता के असहज एहसास से जूझने के लिए मजबूर नहीं करते और इसीलिए वो आपको कहीं नहीं ले जाते। राज है ऐसा कुछ चुनना जो आप सच में चाहते हैं, लेकिन आज आपके पहुंच से बाहर लगता है, क्योंकि आपके द्वारा करने जाने वाले काम और आपके द्वारा हासिल करना चाहने वाले काम के बीच की दूरी ही आपकी तरक्की है और इसी तरक्की में असली बदलाव निवास करता है। क्या आपने कभी खुद को कुछ ऐसा करते हुए पाया है जो आपको नहीं करना चाहिए था लेकिन फिर भी कर दिया? शायद आपने खुद से वादा किया था कि आप पैसे बचाएंगे, लेकिन आपने ऐसी चीजों पर खर्च कर दिया जो इतनी जरूरी भी नहीं थीं। या शायद आपने कसम खाई थी कि आप अपनी किसी आदत को बदलेंगे, लेकिन कुछ दिनों बाद आप पहले की तरह ही काम कर रहे थे। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि आप कमजोर हैं या आपकी इच्छा शक्ति कम है। असली वजह है जिसे हम पैराडाइम कहते हैं। यह एक अदृश्य कार्यक्रम की तरह है जो आपके अधिकांश कार्यों, निर्णयों और यहां तक कि भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करता है। यह आपको हर दिन उठकर उसी दिनचर्या का पालन करने के लिए मजबूर करता है, बिना किसी सवाल के, भले ही वह दिनचर्या आपको उस चीज से दूर ले जा रही हो जो आप वास्तव में चाहते हैं। मैंने इसे गहराई से अनुभव किया। अपनी जिंदगी बदलने से पहले मेरे पास आदतों और विश्वासों का एक समूह था जो मुझे बंधा हुआ रखता था। मेरा मानना था कि मुझे अधिक कमाई के लिए अधिक घंटे काम करने की आवश्यकता है, कि मेरा अतीत मेरे भविष्य को निर्धारित करता है और कुछ चीजें मेरे लिए बस नहीं हैं। ये विचार इतने गहरे जड़ जमा चुके थे कि मुझे एहसास ही नहीं था कि ये सिर्फ विश्वास है।
पूर्ण सत्य नहीं। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि पैराडाइम चालाक होता है। यह सामान्य समझ वास्तविकता के रूप में खुद को छुपा लेता है और आपको विश्वास दिलाता है कि आप तर्क संगत हैं, जब वास्तव में आप सिर्फ एक ही पैटर्न को दोहरा रहे हैं। पहली बार जब मुझे एहसास हुआ कि मैं इसे बदल सकता हूं, तो मैंने हर दिन अपने दिमाग को नए विचारों से भरना शुरू कर दिया। मैंने थिंक एंड ग्रो रिच किताब ली और उसे रोज पढ़ने का वादा किया। सिर्फ एक बार नहीं, बल्कि बार बार, वर्षों तक। इसके साथ साथ मैंने अर्ल नाइटिंगेल की रिकॉर्डिंग सुनना शुरू कर दिया, जिसमें सफलता, समृद्धि और उद्देश्य के बारे में शक्तिशाली विचार थे। शुरू में मैं स्वीकार करता हूं कि मैंने जो कुछ भी सुना वह अतिरंजित या असंभव भी लग रहा था, लेकिन मैं सुनता रहा और धीरे धीरे उन विचारों ने पुरानी मान्यताओं को बदलना शुरू कर दिया। इस प्रक्रिया में मुझे कुछ बुनियादी बातें समझ में आईं। आप केवल इच्छा शक्ति से पैराडाइम नहीं बदल सकते। आपको जो अंदर है उसे कुछ और शक्तिशाली से बदलना होगा। आपको नई तस्वीरें, नई कहानियां, नई भावनात्मक संदर्भ बनाना होगा, जब तक कि पुरानी प्रोग्रामिंग कमजोर न हो जाए। जब ऐसा होता है तो क्रियाएं लगभग स्वाभाविक रूप से बदलने लगती है। मुझे अलग निर्णय लेने के लिए खुद को मजबूर करने की जरूरत नहीं थी। वे स्पष्ट विकल्प बन गए, क्योंकि जो संभव था उसकी मेरी धारणा का विस्तार हो गया था। इसके मेरे परिणामों पर तत्काल प्रभाव पड़ा। जब मेरा पैराडाइम बदला तो मेरे कार्य बदल गए, और जब मेरे कार्य बदल गए तो मेरे परिणाम बदल गए। मैं कर्ज और सीमाओं वाली जिंदगी से अवसरों और प्रचुरता वाली जिंदगी में चला गया। और ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मेरे आसपास की दुनिया बदल गई, बल्कि इसलिए क्योंकि जिस तरह से मैं दुनिया के साथ बातचीत करता था वह बदल गया। जिस तरह से मैं पैसे, अवसरों और यहां तक कि खुद को देखता था वह अब पहले जैसा नहीं था। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि जब आप एक सीमित पैराडाइम को तोड़ते हैं तो आपको एहसास होता है कि आप एक तरह के अदृश्य पिंजरे के अंदर रह रहे थे। आपको विश्वास था कि यही आपकी दुनिया की पूरी सीमा है, लेकिन वास्तव में झरोखों से बहुत आगे भी कुछ था। इसलिए जब कोई मुझसे कहता है कि वह अपनी स्थिति नहीं बदल सकता, तो मुझे पता होता है कि समस्या कहां है। यह क्षमता की कमी नहीं है, यह संसाधनों की कमी नहीं है, यह वह पैराडाइम है जो उस व्यक्ति को लंगर की तरह बांधे हुए है। और अच्छी खबर यह है कि जिस तरह से मैंने अपना बदल दिया, वैसे ही कोई भी अपना बदल सकता है। बस हर दिन अपने दिमाग को उन विचारों से भरना शुरू करें जो उस जीवन को बनाए रखते हैं जो आप वास्तव में जीना चाहते हैं। मुझे साफ साफ याद है जब मैं एक फिल्म निर्माता से मिला था जो उस समय लगभग $2 लाख प्रतिवर्ष कमा रहा था। कई लोगों के लिए यह राशि पहले ही एक महत्वपूर्ण सफलता का प्रतिनिधित्व करेगी, लेकिन उसके लिए कुछ परेशान करने वाला था। वह जानता था कि वह बहुत अधिक प्राप्त कर सकता है, बस उसे नहीं पता था कि कैसे। जब हम बातचीत करने लगे तो मैंने उससे पूछा कि वह वास्तव में क्या चाहता है। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। वह लाखों कमाना चाहता था और बाजार के सबसे प्रतिष्ठित निर्माताओं में से एक बनना चाहता था। अधिकांश लोग यह सुनकर संदेह के साथ प्रतिक्रिया करते। मैंने नहीं किया, मैंने सिर्फ कहा, मैं आपको दिखा सकता हूं कि यह कैसे करना है। अगले कुछ वर्षों में जो हुआ वह उस बदलाव का प्रकार है जिसे मैंने कई बार तब देखा है जब किसी ने अनुशासित तरीके से सही सिद्धांतों को लागू करने का निर्णय लिया। उसने पहले से कहीं अधिक साहसिक लक्ष्यों के साथ काम करना शुरू कर दिया, और इसके लिए उसे अपने काम, अपने संपर्क नेटवर्क और विशेष रूप से बाजार में अपने मूल्य के बारे में पूरी तरह से पुनर्प्रोग्राम करना पड़ा। कुछ ही समय में उसने हर 2 या 3 साल में 1 या 2 फिल्मों का निर्माण करना छोड़ दिया और एक साथ 4 निर्माणों पर काम करना शुरू कर दिया, जबकि अन्य 9 पोस्ट प्रोडक्शन के चरण में थे। यह एक ऐसी गति थी जिसका दुनिया में बहुत कम लोग पालन कर सकते थे। इस बदलाव का प्रभाव सिर्फ आर्थिक नहीं था, हालांकि उसने सालाना लाखों डॉलर कमाना शुरू कर दिया था। यह पहचान और उपलब्धियों में भी था। उसने एक ऑस्कर, एक एमी और एक टोनी जीता, ऐसा कुछ जो पूरे इतिहास में केवल 26 लोगों ने हासिल किया है। यह कोई संयोग नहीं था, यह भाग्य नहीं था, और निश्चित रूप से ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि उसके पहले से ही विशेषाधिकार प्राप्त संपर्क थे। यह उन लक्ष्यों को निर्धारित करने का सीधा परिणाम था जिन्होंने उसे बहुत अधिक
उच्च स्तर की चेतना पर काम करने के लिए मजबूर किया, जिसके बाद उन नियमों का कठोर अनुप्रयोग किया गया जो उपलब्धि की पूरी प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं। मैं देखता हूं कि बहुत से लोग फंस जाते हैं क्योंकि वे अपने लक्ष्यों को इस बात से मापते हैं कि वे क्या सोचते हैं और जो वे वास्तव में चाहते हैं उससे नहीं। जब उसने तय किया कि वह सबसे बड़े लोगों में से एक बनना चाहता है, तो उसे नहीं पता था कि यह कैसे होगा। और यह महत्वपूर्ण बात है। आपको यह जानने की जरूरत नहीं है कि कैसे तभी दिखाई देता है जब आप प्रतिबद्ध हो जाते हैं। उसके मामले में इस निर्णय ने उसे पूरी तरह से अलग तरीके से कार्य करने के लिए प्रेरित किया। अधिक जोखिम भरे प्रोजेक्ट्स को स्वीकार करना, रणनीतिक सहयोग की तलाश करना, अपनी छवि में अधिक निवेश करना और ऐसे कामों को अस्वीकार करना जो अंतिम लक्ष्य के अनुरूप नहीं थे। परिणाम यह हुआ कि कुछ ही वर्षों में उसने न केवल लक्ष्य को प्राप्त किया, बल्कि उसने जो कल्पना की थी उससे भी आगे निकल गया। आज पीछे मुड़कर देखते हुए वह मानता है कि अगर वह सुरक्षित लक्ष्यों के साथ जारी रखता तो वह शायद अभी भी कभी-कभी 1 या 2 फिल्मों का निर्माण कर रहा होता और एक आरामदायक लेकिन सीमित जीवन जी रहा होता। यहां सबक स्पष्ट है। जब आप ऐसे लक्ष्य निर्धारित करते हैं जो आपके आराम क्षेत्र से बहुत दूर हैं और उनमें अटूट प्रतिबद्धता बनाए रखते हैं, तो आप खुद को उस नए स्तर पर रहने में सक्षम व्यक्ति बनने के लिए मजबूर करते हैं और इस व्यक्तिगत परिवर्तन की प्रक्रिया में ही बड़े परिणाम होते हैं। ब्रह्मांड में सब कुछ सटीक नियमों के एक समूह का पालन करता है। ज्वार उठते और गिरते नहीं है, मौसम यादृच्छिक रूप से नहीं बदलते। एक सही क्रम है जो सब कुछ नियंत्रित करता है, ग्रहों की गति से लेकर एक साधारण पत्ते के विकास तक। और जिस तरह ये नियम भौतिक दुनिया के कामकाज को नियंत्रित करते हैं, वैसे ही वे इस तरह से भी नियंत्रित करते हैं कि आपके परिणाम कैसे प्रकट होते हैं। बड़ा सवाल यह है कि ज्यादातर लोग इसके बारे में कभी नहीं सोचते। वे मानते हैं कि उनकी उपलब्धियां या उनकी कमी भाग्य, परिस्थितियों या भाग्य के किसी झटके का परिणाम है। उन्हें यह एहसास नहीं होता कि जिस तरह से सर्दियों के आने या ज्वार के बदलने का अनुमान लगाना संभव है, उसी तरह से परिणामों का भी अनुमान लगाना संभव है जब आप सही नियमों को समझते हैं और लागू करते हैं। जब मैंने इन नियमों का अध्ययन करना शुरू किया तो मुझे एहसास हुआ कि मैं जो कुछ भी हासिल करना चाहता था वह एक ही प्रक्रिया का पालन करता था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह पैसा था, रिश्ते थे, स्वास्थ्य था या अवसर थे। यह एक बीज बोने जैसा था। पहले आप तय करते हैं कि आप क्या काटना चाहते हैं, फिर आप बीज बोते हैं, पोषण करते हैं और उसकी रक्षा करते हैं, यह जानते हुए कि विकास के लिए एक प्राकृतिक समय है। समस्या यह है कि अधिकांश लोग आज कुछ बोते हैं और अगर उन्हें कल परिणाम नहीं दिखाई देता है तो वे या तो हार मान लेते हैं या अपना लक्ष्य बदल देते हैं। यह बीज को जमीन से निकालने जैसा है, इससे पहले कि उसके अंकुरित होने का समय हो। मुझे याद है एक बार जब मैं अपने पिछवाड़े में एक जापानी पेड़ देख रहा था। हर साल यह एक ही चक्र से गुजरता था। वसंत में फूटता, गर्मियों में रंग बदलता, शरद ऋतु में लाल हो जाता और सर्दियों में अपनी पत्तियां गिरा देता। यह बिना किसी विफलता के होता था क्योंकि यह इसके स्वभाव का हिस्सा था। और तभी मुझे समझ आया कि हमारे पास भी चक्र है और हमारे परिणाम एक अनुमानित पैटर्न का पालन करते हैं जब हम अपनी क्रियाओं को सार्वभौमिक नियमों के साथ जोड़ते हैं। बहुत से लोगों को इसे समझने से जो रोकता है वह यह है कि वे चीजों के प्राकृतिक क्रम के विरुद्ध कार्य करते हैं। वे चरणों को छोड़ना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि प्रभाव कारण से पहले आए। वे आवश्यक तैयारी के बिना परिणाम चाहते हैं। जब आप समझते हैं कि हर समय कारण और प्रभाव का एक नियम काम कर रहा है तो सब कुछ बदल जाता है। हर विचार, हर निर्णय और हर क्रिया एक कारण बन जाती है जो अनिवार्य रूप से एक समान प्रभाव उत्पन्न करेगी। यदि आप हर दिन एक ही कारणों को दोहराते हैं तो प्रभाव हमेशा समान रहेंगे। यह इतना आसान है और यह समझ उन अध्ययनों द्वारा प्रबलित होती है जो दर्शाते हैं कि स्पष्ट और लिखित लक्ष्यों वाले लोगों के पास उन लोगों की तुलना में 10 गुना अधिक सफल होने की संभावना होती है जो विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं करते हैं। यह कोई संयोग नहीं है, यह एक ऐसे नियम का सचेत अनुप्रयोग है जो सभी के जीवन में मौजूद है। इसलिए जब कोई मुझसे कहता है कि वह अपनी जिंदगी बदलना चाहता है,
लेकिन इन नियमों को समझने और उनका पालन करने को तैयार नहीं है, तो मुझे पता होता है कि वह निराशा के लिए अभिशप्त है, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी मेहनत करते हैं। यदि आपके कार्य इन सिद्धांतों के समूह के अनुरूप नहीं है, तो प्रयास बहुत कम या कोई परिणाम नहीं देगा। यह धारा के विरुद्ध रोइंग करने जैसा है, लेकिन जब आप पक्ष में रोइंग करना सीख जाते हैं, तो धारा की शक्ति का लाभ उठाते हुए प्रगति बहुत तेज और स्वाभाविक हो जाती है। रहस्य यह है कि यादृच्छिक तरीके से काम करना बंद कर दें और उस परिपूर्ण क्रम के भीतर काम करना शुरू करें जो पहले से ही पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित करता है। यदि आप वास्तव में अपने परिणाम बदलना चाहते हैं, तो आपको यह समझने की आवश्यकता है कि केवल इन विचारों के बारे में सुनना या यह सोचना पर्याप्त नहीं है कि वे समझ में आते हैं। कार्य करने की आवश्यकता है, और इसके लिए मुझे एक सरल लेकिन अत्यधिक शक्तिशाली अभ्यास सुझाना पसंद है, जो केवल 7 दिनों में आपकी जिंदगी को बदलना शुरू कर सकता है। एक कार्ड लें, एक कागज का टुकड़ा लें जो आपकी जेब में फिट हो जाए, और उस पर अपना सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य लिखें। कोई अस्पष्ट इच्छा न लिखें, बल्कि कुछ विशिष्ट, कुछ ऐसा जो आपके दिल को दौड़ा दे। जब आप समाप्त कर लें, तो इस कार्ड को हर समय अपने साथ रखें। अगले 7 दिनों के दौरान इसे दिन में कम से कम 10 बार पढ़ें, अधिमानतः जोर से, और सबसे महत्वपूर्ण बात, ऐसा महसूस करें जैसे यह पहले से ही वास्तविकता है। यह अभ्यास हास्यास्पद रूप से सरल लगता है, और शायद इसीलिए बहुत से लोग इसकी शक्ति को कम आंकते हैं। लेकिन यहीं से वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है। जब आप बार बार अपने लक्ष्य को पढ़ते और महसूस करते हैं, तो आप अपने दिमाग को उस छवि को संभव और स्वाभाविक के रूप में स्वीकार करने के लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं। इस तरह आप एक नया पैराडाइम, एक नया आंतरिक पैटर्न बनाना शुरू करते हैं, जो स्वचालित रूप से आपके निर्णयों और कार्यों को निर्देशित करेगा। शुरुआत में आपको प्रतिरोध महसूस हो सकता है। आपका दिमाग उन सभी कारणों को याद दिलाने की कोशिश करेगा कि यह क्यों काम नहीं करेगा। यह सीमाओं, कठिनाइयों और आपके अतीत के प्रमाण को इस बात को सही ठहराने के लिए इंगित करेगा कि आपको विश्वास क्यों नहीं करना चाहिए। यहीं पर अनुशासन आता है। इन क्षणों में आपको पढ़ना, महसूस करना और नई छवि को बढ़ावा देना जारी रखने की आवश्यकता है, भले ही आपको तत्काल परिणाम न दिखें। मुझे बिल्कुल याद है पहली बार जब मैंने ऐसा किया था। मैंने कुछ ऐसा लिखा था जो किसी भी व्यक्ति के लिए जो बाहर से देख रहा हो असंभव लगेगा। जब मैंने अपना कार्ड पढ़ा तो मेरा एक हिस्सा हंस रहा था, जैसे यह कोई मजाक हो, लेकिन मैं आगे बढ़ता रहा। दिनों बाद मैंने छोटी छोटी संयोगों का होना शुरू कर दिया। अप्रत्याशित कॉल, निमंत्रण, जानकारी जो सही समय पर दिखाई देती थी, ऐसी चीजें जो अब तक मेरे जीवन में कभी नहीं आई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने एक रेडियो स्टेशन को समायोजित किया हो और ऐसे संकेतों को प्राप्त करना शुरू कर दिया हो जो हमेशा से हवा में थे, लेकिन जिन्हें मैंने पहले कभी नहीं सुना था। सच्चाई यह है कि जब आप अपने दिमाग में एक स्पष्ट और निरंतर छवि रखते हैं, तो आप इसके अनुसार कार्य करना शुरू कर देते हैं। कई बार बिना जाने आप उन अवसरों को स्वीकार करना शुरू कर देते हैं जिन्हें आप पहले नजरअंदाज कर देते थे। आप उन चीजों को अस्वीकार करना शुरू कर देते हैं जो आपके लक्ष्य के अनुरूप नहीं है, और अचानक आपके आसपास के लोग आपको अलग तरह से देखने लगते हैं। ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि दुनिया बदल गई है, बल्कि इसलिए क्योंकि आप बदल गए हैं। केवल 7 दिनों में आप सब कुछ हासिल नहीं करेंगे, लेकिन आप एक ऐसा बीज बोएंगे जो अगर उसकी देखभाल की जाए तो आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। इस पल में आप समझ रहे हैं कि यह अभ्यास कार्ड या उस पर लिखे शब्दों के बारे में नहीं है। इसकी असलियत इस इंसान में है जो आप बन रहे हैं, इस विजन के प्रति रोज खुद को समर्पित करके, जब तक ये सिर्फ एक ख्वाहिश न रहकर आपकी नई हकीकत, आपकी पहचान बन जाए। मैं चाहती हूं कि आप ये बात अच्छी तरह समझ लें। सब कुछ उस पल से शुरू होता है जब आप अपनी सच्ची चाहतों को परिभाषित करते हैं, अपनी कल्पना पर कोई रोक नहीं लगाते और कैसे की चिंता नहीं करते। ये फैसला आपकी ऊर्जा बदल देता है, आपका नजरिया बदल देता है और आपको उन साधनों, लोगों और मौकों से जोड़ता है जो पहले अनदेखे थे, आपकी नजर से बिल्कुल ओझल थे। यही बदलाव जिंदगी को एक ऐसा खेल बनाता है जहां आप
नियम तय करते हैं, जहां आप अपने भाग्य के मालिक हैं। और अब अगर आप वाकई इस तरक्की को कायम रखना चाहते हैं तो अपनी इस यात्रा को बीच में मत रोकिए। आपकी स्क्रीन पर आ रहा वीडियो इस ज्ञान को गहरा करने का, अपनी भीतरी बाधाओं को और पार करने का, और समझ और ज्ञान के एक नए स्तर तक पहुंचने का अगला कदम है। हर नए सिद्धांत को समझने और लागू करने के साथ आप कल से थोड़े बेहतर बनते जाते हैं। एक छोटा सा विकास जो अकेले में नजरअंदाज करने लायक है, लेकिन सालों तक लगातार और समर्पण से किए गए प्रयासों के रूप में अविश्वसनीय रूप से प्रभावशाली है। और यही गणित एक असाधारण जीवन, निरंतर और तेजी से बढ़ते विकास की यात्रा का निर्माण करता है। यही क्रमबद्ध प्रगति है जो उल्लेखनीय और परिवर्तनकारी उपलब्धियों में बदल जाती है। हर उपलब्धि, चाहे कितनी ही छोटी क्यों न हो, सफलता और अपने सबसे बड़े सपनों को पूरा करने की सीढ़ी का एक कदम है। यह यात्रा कोई स्पीड रेस नहीं है, बल्कि धीरज, लचीलेपन और समर्पण का मैराथन है। इसके लिए लगातार मेहनत, ध्यान केंद्रित करने और सबसे ऊपर अपने ही हुनर में अटूट विश्वास की जरूरत होती है। एक ऐसा विश्वास जो बाधाओं को पार कर आपको अपनी सोची हुई क्षमता से भी आगे बढ़ा दे। खुद में बढ़ने और आगे बढ़ने की अपनी क्षमता में विश्वास ही आपको जिंदगी को पूरी तरह जीने और असाधारण हासिल करने के लिए प्रेरित करता है। आपने जो समय खुद पर लगाया है उसके लिए शुक्रिया। ये आपकी निजी तरक्की के लिए एक मूल्यवान और महत्वपूर्ण निवेश है। मैं अगले वीडियो में हूं, आपकी इस यात्रा में साथ चलने के लिए तैयार और आपका वहां इंतजार कर रही हूं, ताकि हम साथ मिलकर अगली चुनौतियों और खोजों का पता लगा सकें। हर वीडियो, हर नए सबक के साथ आप अपने लक्ष्य, अपनी निजी उपलब्धि और उस असाधारण जीवन को पाने के और करीब पहुंचते हैं जिसकी आप कामना करते हैं। ये निरंतर यात्रा का वादा है और हम मिलकर इसे पूरा करेंगे। इस असाधारण हकीकत का निर्माण कदम दर कदम, दिन प्रतिदिन करेंगे। ये तो बस शुरुआत है। भविष्य आपका इंतजार कर रहा है, अनगिनत संभावनाओं से भरा हुआ। इस विकास और बदलाव की यात्रा पर निकलने से मत चूकिए। रास्ते का हर कदम, सीखा गया हर सबक आपको एक पूर्ण और सार्थक जीवन के करीब ले जाता है। यात्रा ही मायने रखती है और आपकी मेहनत आपकी कल्पना से भी परे फल देगी। ये सिर्फ किसी नतीजे तक पहुंचने के बारे में नहीं है, बल्कि इस प्रक्रिया में खुद का सबसे बेहतर संस्करण बनने के बारे में है। याद रखें, सफलता एक प्रक्रिया है, मंजिल नहीं, और ये प्रक्रिया मंजिल तक पहुंचने जितनी ही सुखद है। और मैं यहां हूं हर कदम पर आपका मार्गदर्शन करने, आपको सहारा देने और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, भले ही मुश्किलें आई, क्योंकि सफलता लगातार मेहनत और खुद को बेहतर बनाने की यात्रा है। ये सीखने, बढ़ने और खुद को ढालने की एक निरंतर प्रक्रिया है, और मिलकर हम एक असाधारण जीवन बनाएंगे।